वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मैं मरी में हूँ और मैं क्यों आई थी ये आपको मेरा पिछला व्लॉग देखकर पता चलेगा। क्योंकि इस्लामाबाद जाओ और मरी ना जाओ ऐसा हो नहीं सकता, और मरी आओ और माल रोड ना जाओ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। माल रोड तो मैं कहती हूँ शायद मरी की जान है, मरी का दिल है, और यहाँ आए बगैर आपका मरी का जो टूर है ना वो इनकम्प्लीट है। तो खैर हम यहाँ पे माल रोड आए और माल रोड आके यहाँ आके पता चला कि इन्होंने सड़क जो है ना वो सारी तोड़ी हुई है, नए सिरे से बना रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये मैंने ना वीडियो उल्टी बनाई। ये वीडियो मुझे ये 2024 की है, फिर ये 2000 और फिर 90s की है, और फिर मुझे वहाँ से यहाँ बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने 2024 से पीछे की तरफ गई। लेकिन खैर बताने का मकसद ये है कि ये फ्रेम्स थे, ये वो सीनरीज़ हैं जो मरी आते हैं, उन्हें पता होगा कि मरी 90s 80s में कैसे था, 90s में कैसे था, और 2024 तक कैसा हो गया, कैसे डेवलप हुआ। पहले ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने दिखाया हुआ है, मतलब यानी बड़ी मरी और ये माल रोड और नथिया गली ये सारी तो बड़ी पुरानी जगह। मुझे लग रहा था कि हमारी होश में आई है, तो हमारी होश से भी पहले की है। तो खैर यहाँ पे वही एज़ यूजुअल स्टॉल्स लगे हुए थे, कश्मीरी चाय, फ्राइज़, पकोड़े, और दूसरी तरफ ज्वेलरी और हैंडबैग्स और हैंडमेड चीज़ें, जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती हैं वो। अच्छा, इस दफ़ा हम मरी आया ना तो बहुत सुकून था। शायद वीडियो में आपको लग रहा हो कि बहुत रश है, लेकिन बिल्कुल भी रश नहीं था, बहुत सुकून था। एक्चुअली हम आए थे ऑफ सीज़न में। ऑफ सीज़न में अच्छा, लोग कुछ जो पिंडी इस्लामाबाद के होते हैं ना, जो करीब पड़ता है जिनको मरी, वो ऐसा भी करते हैं कि दिन को आ गए, सारा दिन मरी में स्पेंड किया, माल रोड आ गए और चेयर लिफ्ट ले ली, पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट चले गए, और चलो जी रात को अपने अपने घरों को, इस्लामाबाद पिंडी के जो लोग होते हैं वो वापस चले जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे। तो खैर ये पिंडी का मेरा कोई पहला टूर नहीं था। मैं अक्सर आती जाती हूँ, साल में 1 या 2 चक्कर लग ही जाते हैं, क्योंकि मरी एक ऐसी जगह है कि अगर आपकी जान निकल रही है ना घूमने फिरने की और किसी ठंडी जगह पे जाने की, तो मरी करीब पड़ता है। लाहौर वालों के लिए भी करीब है, इस्लामाबाद पिंडी के तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ही करीब है। तो मरी क्योंकि सबसे पहले आता है, बाकी ये नारान, कागान, सवात, कलाम और हुंजा और पता नहीं ये सारी चीज़ें जगह मैंने देखी हुई हैं, तो ये बहुत दूर पड़ जाती हैं। तो ये मरी जो है ना वो ज़्यादा बहुत ही जान निकलती पी, तो तुसी मरी आए हो। तो हमारी भी जब जान निकल रही होती है ना तो मरी आ जाते हैं। फिर वो बाकी जगह ज़रा दूर पड़ती हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लान करना पड़ता है, देन आप वहाँ जा सकते हो। तो खैर हम अच्छा, मौसम बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कक्कड़ पै रहा सी, लेकिन ठंड थी, मतलब आप स्वेटर पहन सकते हो अगर आजकल में जाते हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ठंड बढ़ती जाएगी, और थोड़े दिनों में स्नोफॉलिंग भी शुरू होने वाली है। काफ़ी जगहों पे नारान कागान बटाकुंडी वाली साइड पे तो आई थिंक पड़ भी चुकी है या पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। तो खैर अच्छा, हमें लगी थी सूप की भूख, तो हम आए थे उस्मानिया रेस्टोरेंट। यहाँ पे हमने चिकन कॉर्न और हॉट एंड सॉर सूप ऑर्डर किया। इनका बहुत मज़े का होता है, इनका एक मयार है, एक टेस्ट है। तो उसके बाद हमने कहा चलो यहाँ से हम सूप पी लेते हैं, क्योंकि सूप इनका अच्छा है। खाना हम लाहौर रेस्टोरेंट से खा लेंगे, वो उस्मानिया के बिल्कुल साथ ही है। जो मरी आते हैं उन्हें पता होगा, और जो जाएंगे या जिनका इरादा है मरी जाने का, तो ये 2 रेस्टोरेंट तो बहुत मज़े के हैं। लाहौर रेस्टोरेंट से आपको देसी हर चीज़, नाश्ता सुबह का मिल जाता है, खाना वगैरह मिल जाता है। उस्मानिया में दोनों हैं, लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं कि हम यहाँ से खाना खा लें, उस्मानिया से सूप वगैरह पी लेते हैं। और खाना शाना खा कर हम फारिग हुए तो हमने यहाँ से ली मटका कश्मीरी चाय दूसरी मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन कश्मीरी चाय मैं पी लेती हूँ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में। मरी आए कश्मीरी चाय ना पिए ऐसा नहीं हो सकता। खैर चाय मैंने पी, और वैसे अच्छा, ये इन्होंने इस दफ़ा नई चीज़ निकाली थी, ये पहले नहीं थी। पहले वो दूसरे जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं उसमें देते होते थे, लेकिन अब वो भी थे, बट ये भी था, तो ये बड़ा मज़े का लगा, तो ये मैंने मटका संभाल लिया था कि काम आ जाएगा। अच्छा, ये है जी सेकेंड डे की वीडियो। 2 दिन का स्टे था हमारा मरी का। तो ये था टॉनली टैंक वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ मरी, यानी यहाँ पानी रिज़र्व किया जाता है और फिर यहाँ से पूरे मरी को सप्लाई जाती है पानी की। तो अच्छा, मैं इतनी दफ़ा मरी आई हूँ, ये मैंने पहली दफ़ा देखा, तो ये भी एक नई चीज़ देख ली और थोड़ा सा नॉलेज में भी इजाफा हो गया। मैं कहा अच्छा ठीक है।
तो ख़ैर इसके बाद ये हमारा लंच हो रहा था या ब्रंच हो रहा था, पता नहीं ये क्या हो रहा था। ये 2 बजे का टाइम था और हम गेस्ट रूम से निकलते निकलते हमने इतना टाइम लगा दिया कि भूख लग गई थी और मेरा शदीद वाला मूड कर रहा था कि मैंने भाई हलवा पूरी खानी है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मैं जब भी अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ तो यहाँ पे फूड स्ट्रीट है, जहाँ मरी सफारी ट्रेन है ना, बिल्कुल उसके साथ ही फूड स्ट्रीट है और यहाँ से बहुत ही मज़े की हलवा पूरी मिलती है। तो मैं यहाँ आकर खाती थी। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, तो मैंने कहा मैंने भी यहीं से खानी है। अब 2 बज रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो जब हम यहाँ आए और पता चला कि जी 2 बजे भी आपको हलवा पूरी मिल जाएगी, आप बैठें। तो मैं एक बड़ी खुशी, मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर जी हमने गरम गरम मज़े की हलवा पूरी खाई और इसी दौरान हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट हमने कहाँ जाना है। अच्छा मैं पिछले साल ही अपने हस्बैंड के साथ आई और पता चला, मैं अयूबिया गई थी उनके साथ। तो वहाँ जाके अयूबिया जाकर पता चला कि जो चेयर लिफ्ट है, क्योंकि हम अयूबिया चेयर लिफ्ट के लिए गए थे, तो चेयर लिफ्ट जी पिछले 3 साल से बंद है। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, एक तो हम इतना लंबा सफ़र करके गए और वहाँ हम अयूबिया के मतलब लिफ्ट के बिल्कुल थोड़ा सा जहाँ पार्किंग थी, कार पार्किंग, वहाँ पर हम पार्क कर रहे हैं। रुपया 200 भी हमने दे दिया कार पार्क वाले को और उसने भी नहीं, बदतमीज़ ने बताया कि यार यहाँ लिफ्ट ख़राब है। तो और जब हमने कार पार्क कर ली, वहाँ पहुँची तो पता चली कि पिछले 3 साल से यूबिया की लिफ्ट ही ख़राब है। तो मेरा इतना दिल बुरा हुआ ना, मैं कहा बस ठीक है, बहुत चीज़ें और भी देखने वाली करने वाली, तो कोई ज़रूरत नहीं है चेयर लिफ्ट में बैठने की। तो खैर फिर हम यहाँ पर आए थे अपर टोपा। ये क्योंकि हमने यहाँ पर आकर देखना था सनसेट, बट सनसेट हो गया था। सूरज हमें जो है वो बाय बाय करके जा चुका था। हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि इससे पहले हम गए थे ज़ू में वीडियो बना नहीं सकी। लेकिन खैर यहाँ पर हम आए सनसेट देखने, लेकिन हम सनसेट नहीं देख सके। तो खैर कोई बात नहीं, हो जाता होता है, कहीं कहीं देर सवेर भी हो जाती होती है। तो ये था जी मरी का सबसे ऊंचा क्या कहेंगे इसको, टावर कहेंगे ना, जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराया जाता है, लेकिन अभी झंडा लगा नहीं हुआ था। तो खैर अगर जिसने मेरे अभी तक वीडियो इससे पिछली वाली नहीं देखी फंट्रा व्लॉग, तो वो ज़रूर देखिएगा। मैंने उस एपिसोड में बताया हुआ है कि जो मेस है जहाँ हम ठहरे हुए थे, वहाँ पे जो डाइनिंग एरिया था, वहाँ पे हम रात का खाना खाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ था। तो हमने सोचा हुआ था कि अब हम जो नेक्स्ट लास्ट डिनर करेंगे जाने से पहले, वो हम इस डाइनिंग एरिया में करेंगे। तो हम यहाँ पे कर रहे थे डिनर, और डिनर में हमने बनवाया था मटर गोश्त, रसमिसा सा शोरबा, साथ में चिकन पुलाव था और शामी कबाब थे, और मीठे में था कस्टर्ड। तो इनका कुक बड़ा मज़े का था और अच्छा उसने बनाया। और यहाँ आके जी मुझे हल्का सा लगा कि जी मेरा गला जो है वो काम ख़राब कर रहा है, तो मैंने अपने लिए बनवाया था कहवा। और आप यकीन करें, आई डोंट नो कि इसमें, अच्छा उनको मैंने बस इतना कह दिया था कि आप जो मर्ज़ी कहवा बनाएं, इसमें शहद आपने ज़रूर डालना है। अब आई डोंट नो उसने क्या क्या डाला था कुक ने, बट आप यकीन करें ये पीने के बाद मेरा गला, जो कि मुझे बता रहा था कि मैं ख़राब हो जाऊंगा अगर आपने कोई ट्रीटमेंट मेरे साथ ना किया तो इसके पीने के बाद आप यकीन करें मुझे सुकून मिल गया था। क्योंकि मैं ये कहवा शहवा चाय शाय नहीं पीती हूँ, बहुत मजबूरी हो जाए देन मैं पीती हूँ, वरना अदरवाइज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो गया नेक्स्ट डे, और ये हमने लिया था इस्लामाबाद से। हम नीचे उतरे इस्लामाबाद से हमने लिया था ये बकलावा। ये था जी 5000 रुपीज़ kg, ठीक है, 1 kg 5000 रुपीज़ का। मैं कहा यार इसका क्या लगा हुआ है, इसको हाफ़ kg, खैर हमने हाफ़ kg लिया क्योंकि यू नो मीठा होता है तो इतना खाया तो जाता नहीं है, चखना ही होता है, बट आई डोंट नो इसको लगा क्या हुआ था। खैर उसके बाद जी हम सफ़र में थे और एज़ यूजुअल हमें भूख बड़ी लगती है, तो हम जी आए थे सिंपली सूफ़ी, और ये आई थिंक भेड़ा या सियाल, मैं फिर से कंफ्यूज हो गई, ये पता नहीं कौन से वाला था, बट वही थे। ये 2 बड़े आते हैं रास्ते में, भेड़ा और सियाल। तो हमने यहाँ से जी सिंपली सूफ़ी से हमने ऑर्डर किया था रैप्स, आई थिंक बर्गर्स भी थे और फ्राइज़ थी बच्चों के लिए, नगेट्स वगैरह थे। तो ये हम खा खू के फ़ारिग हुए, एंड देन वहीं पे हमें नज़र आ गया डंकिन डोनट्स वाला, और मैं तो शुदाई हूँ, मुझे तो क्रेज़ है डोनट्स का। बनाने का भी मैं घर में बनाती हूँ, इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी, उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने हर किसी ने अपने अपने जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं तो
चॉकलेट लवर हूँ तो मैंने चॉकलेट में ही लिया था, बट ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स भी लगी हुई थी। किसी ने स्प्रिंकल्स वाले लेने थे, बच्चों की अपनी फरमाइश थी, मिनी डोनट्स भी थे। तो खैर सब ने अपनी फरमाइश के हिसाब से डोनट एक एक दो दो लिए। अच्छा, तो डंकिन डोनट्स जो है वो मैं काफ़ी देर बाद ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली बीच में इनका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा मतलब इन्होंने अपना टेस्ट ख़राब कर लिया था, बट अब इन्होंने फिर एक अपना साइज़ भी डोनट का बड़ा कर दिया है और टेस्ट भी बहुत 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, इनकी चल रही थी डील, और डील में आई थिंक 1399 रुपीज़ के आपको 6 मिल रहे थे। तो हमने 6 ये ले लिए और कुछ मिनी ले लिए बच्चों के, तो हमारे पूरे हो गए। तो खैर यहाँ मैं व्लॉग को करूँगी एंड, और मज़ीद मज़े की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफ़िज़।